लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है जो ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करने से बनता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हेलो डियर बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग? आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक नंबर 5। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो लिम्फ अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो जितना 10th के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले अपन। तो लिम्फ क्या होता है, अब इसको ना मैं एक ब्लैंक स्लाइड पर पहले बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि लिम्फ बनता कैसे। ओके, ताकि कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे, क्योंकि लिम्फ की डेफिनेशन तो एनसीईआरटी ने भी दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी तो सागर में गागर भर देती है ना, हमें तो पूरा उसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो लिम्फ कैसे बनता है, ठीक है, तो मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी, अगर तुम लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा, दैट आई एश्योर। ठीक है, तो सबसे पहले लिम्फ कैसे बनता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तभी ये चीज समझ में आ पाएगी। मैंने तुमको बोला था कि आर्टरीज होती है, ये आर्टरीज है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई होता है क्योंकि उसको हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो होता है आर्टरीज में वो बहुत हाई होता है, और फिर जो आर्टरीज होती हैं वो डिवाइड होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज में। आर्टरीज डिवाइड होती हैं, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ, है ना, हमेशा मैं रेड रेड से बनाती रहती हूँ, इसको अपन थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देते हैं। ये हो गई कैपिलरीज। ठीक है, इसको कैपिलरी बेड बोलते हैं, मतलब जिस एरिया में तुमको बहुत ज्यादा कैपिलरीज दिखती है ना, पूरी कैपिलरीज फैली हुई है, उसको अपन बोलते हैं कैपिलरी बेड। क्या बोलते हैं? कैपिलरी बेड। ओके, फिर कैपिलरीज वापस से कंबाइन करती हैं और बनाती हैं वेन्स। क्या बनाती हैं? वेन्स। और वेन्स में ब्लड का प्रेशर लो होता है, ये मैंने तुमको बताया था, इसलिए वेन्स जो होती है पतली होती है, आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्स होती है, क्योंकि आर्टरीज को पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना होता है। ठीक है, हार्ट से पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, इसलिए उसको उसका प्रेशर हाई होना ही चाहिए। ओके, दूसरी तरफ अगर वेन्स देखें तो वेन्स में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो लो होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेन्स का सिर्फ एक ही काम है कि उसको ब्लड को पहुंचाना है पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ, इतना समझ में आया, और फिर हार्ट से लंग्स की तरफ। लेकिन आर्टरीज का तो बड़ा ही उसमें प्रेशर होना जरूरी है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ आया। तो वेन्स में प्रेशर कम होता है ब्लड का, आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है। ये बेसिक चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। अब होता क्या है, एक बात बताओ, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि नहीं, लेकिन मैं पढ़ती थी तो मेरे माइंड में तो आया था कि जो आर्टरीज होती है इसमें जितना ब्लड है ना, आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है, वेन्स में प्रेशर कम है, लेकिन मतलब ऐसा हो कैसे रहा है ना, क्योंकि जितना ब्लड आर्टरीज से आ रहा है उतना ही ब्लड वेन्स में आ रहा है, जितना ब्लड आर्टरीज में है उतना ही ब्लड वेन्स में है, तो प्रेशर डिफरेंस मतलब ये कैसे हो रहा है? तो एक चीज मैं तुमको बताती हूँ, जब आर्टरीज से ये सारी चीजें टिश्यूज के ऊपर हो रही होती है, किसके ऊपर हो रही होती है? टिश्यूज। और टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो बेटा ये जो सारी प्रोसेस है ना टिश्यूज के ऊपर हो रही है, टिश्यूज के ऊपर इस तरीके से पूरा फैली रहती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये टिश्यू है, तो टिश्यू के ऊपर ब्लड वेसल्स पूरी इस तरीके से फैली होती है, ऐसे से फैली होती है। ठीक है, क्योंकि टिश्यू में हर एक सेल को जो कैपिलरीज होती है वो ऑक्सीजन पहुंचा रही होती है। इतना आया समझ में? अब अपन देखते हैं कि जब ये जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज से जब ब्लड कैपिलरीज में जा रहा होता है ना, तो कैपिलरी में ना बच्चा बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स में से ना बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। क्या क्या बाहर निकल जाता है? WBCs फिल्टर आउट हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं। अमाइनो एसिड्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ये फिल्टर आउट हो जाते हैं। ग्लूकोज फिल्टर आउट हो जाता है, थोड़ा बहुत यूरिया फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा तो फिल्टर आउट होता ही है, क्योंकि प्लाज्मा इज अ लिक्विड। इतना आया समझ में? लेकिन जो बेटा आरबीसीज होती है ना, क्योंकि अपने को पता है कि ब्लड किससे मिलकर बना है, ब्लड जो होता है, तुमको पूरी गाथा ही बतानी पड़ेगी, ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बनता है। तो बेटा प्लाज्मा फिल्टर आउट हो जाता है ना, क्योंकि तो लिक्विड है। सेल्स में से WBCs फिल्टर आउट हो जाते हैं, है ना। प्लाज्मा में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, WBCs होते हैं, ग्लूकोज, है ना। तो ये सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है। लेकिन जो आरबीसीज होती है ना, आरबीसीज इन कैपिलरीज में से फिल्टर आउट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आरबीसीज का अपना शेप होता है, आरबीसीज का शेप बड़ा होता है ना, साइज बड़ा होता है, और शेप भी उसका ऐसा है कि आरबीसीज इन पोर्स में से नहीं निकल पाती। लेकिन अमाइनो एसिड जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ग्लूकोज छोटा होता है, WBC छोटे होते हैं, तो ये सारे निकल कर यहाँ पर टिश्यू के बीच में भर जाता है। ठीक है, ये टिश्यू के बीच में सब भर गए, टिश्यू के बीच में, ये पूरी प्रोसेस टिश्यू में हो रही है ना। जैसे ये टिश्यूज है, ये एक टिश्यू है, टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे सेल्स।
तो टिश्यू के बीच में, और यहाँ कैपिलरीज फैली हुई है, ठीक है, तो टिश्यू के अंदर, टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में ये जो पूरा लिम्फ था वो फैल गया, ये जो पूरा कलरलेस लिक्विड था वो फैल गया, इसलिए लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, इसीलिए लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको मैं वापस से एक बार बता देती हूँ कि क्या हो रहा था यहाँ पर, फिर से सुनो। आर्टरीज है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है हार्ट से पूरी बॉडी में। वेन्स है, वेन्स में ब्लड का प्रेशर लो होता है, क्योंकि वेन्स को बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक पहुंचाना होता है, ठीक है, उसको प्रेशर से कोई चीज नीचे नहीं भेजनी होती है। इतना है समझ में। अब होता क्या है कि आर्टरीज जो इसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम है। अब जब आर्टरीज डिवाइड होती है कैपिलरीज में, है ना, तो अपन इस पूरे एरिया को बोलते थे कैपिलरी बेड, जहां पर बहुत सारी कैपिलरीज है। ये जो कैपिलरीज है बेटा वो टिश्यू के ऊपर फैली हुई है अच्छे से। अब होता यह है कि जब आर्टरीज से जो ब्लड होता है वो इन कैपिलरीज में आ रहा होता है, तो कैपिलरीज में होते हैं बहुत सारे पोर्स, है ना। इन पोर्स की ये जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से बहुत सारी चीजें जो होती है वो ब्लड में से फिल्टर आउट होकर टिश्यू में चले जाती है, ठीक है। क्या क्या चीजें फिल्टर आउट हो जाती है इन पोर में से? ब्लड में जो भी WBCs होते हैं ना, ब्लड में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ब्लड में जो भी छोटी छोटी चीजें होती है, ग्लूकोज होता है ना, और थोड़ा बहुत फैट नहीं, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, WBCs होते हैं, वो ब्लड से फिल्टर आउट हो जाते हैं और किस में चले जाते हैं? वो चले जाते हैं टिश्यू में, ठीक है। टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ना, तो सेल्स के बीच बीच में भर जाते हैं, ठीक है। इतना है समझ में। इसीलिए इसको अपन लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा फ्लूइड जो टिश्यू में प्रेजेंट है, सेल्स के बीच बीच में भरा हुआ है, उसको बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मटेरियल्स क्योंकि फिल्टर आउट हो गए, तो मटेरियल्स, अब ये जो ब्लड बह रहा है उसमें मटेरियल्स कम हो गए, थोड़े प्रेशर, मटेरियल्स कम हो गए तो प्रेशर भी कम हो गया ब्लड का, ठीक है। प्रेशर किस वजह से था? मैंने तुम्हारे ऊपर एक बुक रख दी, प्रेशर कम है, और बुक रख दी, मैंने तुम्हारे 5 बुक रख दी, तो क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैंने कोई चीज रखी इसलिए तुम प्रेशर फील कर रहे हो ना। वैसे ब्लड में इतनी सारी चीजें थी तो ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा था। जैसे बेटा उन चीजों को, वो चीजें फिल्टर आउट हो गई और कहीं और पहुंच गई, टिश्यू में पहुंच गई, तो ब्लड में जो मटेरियल है वो कम हो गया, जिस वजह से ब्लड का प्रेशर भी कम हो गया। अब वो जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा वेन्स में, इसलिए वेन्स में फिर प्रेशर लो हो जाता है। आया समझ में? लेकिन मैम ये जो टिश्यू में इतना सारा लिम्फ भरा हुआ है, इसका होगा क्या कि ये इसी में भरा रहेगा? तो नहीं बेटा, ये लिम्फ इसमें नहीं रह सकता, थोड़ा बहुत भले रह सकता है, लेकिन पूरा लिम्फ इसमें नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अगर लिम्फ बेटा इस टिश्यू में भरा रह गया ना, तो ये टिश्यू फूल जाएगा, ऐसे कुप्पा हो जाएगा बेटा एकदम। वो देखा है तुमने गोली, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो पूरा ये जो टिश्यू है ना ऐसे फूल जाएगा, और इस सिचुएशन को बोलते हैं इडीमा। क्या बोलते हैं? इडीमा। ऐसे इंसान फूला फूला दिखेगा फिर। इतना आया समझ में? तो फिर मैम इस लिम्फ का होता क्या है? तो बेटा जैसे ब्लड के लिए कैपिलरीज होती है ना, पल्मोनरी वेन हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ब्लड के लिए अलग ब्लड वेसल्स होती है, उसी तरीके से ये जो बेटा पूरा लिम्फ होता है ना, वो जो पूरा लिम्फ होता है वहां पर बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ये पूरा लिम्फ उसमें भर जाता है ना। थोड़ा बहुत रहता है टिश्यू में, है ना, क्योंकि टिश्यू को भी WBCs चाहिए होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, है ना, कि टिश्यू में अगर कोई जर्म्स आ गए तो लिम्फ में WBCs होते हैं, लिम्फ में WBCs होते हैं जो कि टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा लिम्फ तो तुम्हारे टिश्यू के पास रहता ही है, लेकिन पूरा नहीं रह सकता, क्योंकि फिर टिश्यू बहुत फूल जाएगा और इडीमा वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है, टिश्यू स्वेल अप हो जाता है। तो यहाँ पर लिम्फ, बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, जिसमें ये जो लिम्फ होता है वो ड्रेन हो जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। फिर बेटा ये जो बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है ना, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है वो कहाँ होती है? इधर ही होती है। मैं उसको भी अलग कलर से बना देती हूँ, यहां फैली होती है पूरी, ठीक है, यहां फैली होती है। अब होता है ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं, और ये बेटा ज्वाइन होकर बनाती हैं एक कॉमन लिम्फेटिक वेसल। ये क्या बनाती हैं? लिम्फेटिक वेसल, जो कि बड़ी होती हैं। जैसे आर्टरीज डिवाइड हुई, आर्टीरियोल्स में ना, कैपिलरीज में डिवाइड हुई, तो आर्टरी बड़ी है ना, क्योंकि आर्टरी इज अ ब्लड वेसल, आर्टरी बड़ी ब्लड वेसल है, और आर्टीरियोल्स जो कैपिलरीज है उसकी, वो तो उसकी ब्रांचेस है ना सिर्फ। उसी तरीके से लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन होती है लिम्फेटिक वेसल में, और जो भी लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक वेसल में आ जाता है। फिर बेटा ये जो लिम्फेटिक वेसल होती है वो अल्टीमेटली ज्वाइन हो जाती है वेन के साथ, अल्टीमेटली ये ज्वाइन हो जाती है वेन के साथ, और वेन तो बेटा हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिम्फ है ना, लिम्फ बनाया भी ब्लड ने
लिम्फ जो है, लिम्फ बना भी ब्लड से, कंपोज्ड ऑफ ब्लड, और अल्टीमेटली मिला भी जाकर ब्लड में ही, ड्रेन इनटू ब्लड, ड्रेन इनटू ब्लड। लिम्फ, लिम्फ के यूजेस में बता देती हूँ। लिम्फ का बेटा पहला काम तो ये होता है कि वो डब्ल्यूबीसी। अच्छा तुम्हें एक चीज बताती हूँ इंटरेस्टिंग सी, टॉन्सिल्स होते हैं ना, लोग बोलते हैं हमें टॉन्सिल्स आ गए, अगर तो उनको ये एरिया अगर फूल जाता है तो बोलते टॉन्सिल्स आ गए। बेटा टॉन्सिल्स कोई एकदम से थोड़ी आ जाते कि तुमने तो बलून लगा दिए, ठीक है, टॉन्सिल्स आते नहीं है, टॉन्सिल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एरिया फूल गया ना तो जिसपे तुम पट्टी नहीं लगाते, वो छेद छेद वाली पट्टी आती है, ऐसी छेद छेद वाली पट्टी आती है, ठीक है। तो टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है ना, टॉन्सिल्स भूल गए ऐसा कुछ नहीं होता, टॉन्सिल्स ऑलरेडी वहां पर होते हैं ना, टॉन्सिल्स आ गए बोलते हैं कई लोग, उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं इसलिए वो स्वेल अप हो जाता है, टॉन्सिल्स ऑलरेडी रहते हैं। चलो अब होता क्या है, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, टॉन्सिल्स में पता है क्या प्रेजेंट होता है, टॉन्सिल्स में प्रेजेंट होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। पता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए? क्योंकि मैंने तुमको बताया बेटा कि जो लिम्फ होते हैं, लिम्फ में बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और डब्ल्यूबीसीज तो हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं ना, जो भी दुश्मन होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, जर्म्स है ना, उससे फाइट करते हैं। तो होता ये कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं उसमें बहुत सारा लिम्फ भरा होता है। क्या भरा होता है? लिम्फ। तो जैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया या जर्म्स अपनी बॉडी में एंट्री लेते हैं तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में लिम्फ होते हैं, है ना, और इसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसीज। तो ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, वो उससे फाइट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? फाइट कर रहे होते हैं। और कई बार होता है कि वो इतना फाइट करते हैं कि उस वजह से वो फूल जाते हैं। तो अगर बेटा बॉडी, जैसे अगर तुम्हें सर्दी हो रही है ना, कुछ ऐसा हो रहा है या कोई चीज फूल रही है, तो उसको इतना नेगेटिव साइन मत मानो, इतना मतलब घबराने वाली बात नहीं है बहुत ज्यादा, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे तुम्हें सर्दी हो रही है, तुम्हारी नाक बह रही है, तो वो एक इंडिकेटर है कि तुम्हारी बॉडी फाइट कर रही है बैक्टीरिया से, जर्म से फाइट कर रही है, तभी तुम्हें ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो येलोइश फ्लूइड ये कैसा होता है? येलोइश फ्लूइड होता है एस्केपिंग फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू टिश्यू, है ना, ब्लड कैपिलरी से कहां चले जाता है? फिल्टर आउट होकर टिश्यूज में चले जाता है। इसके फंक्शन से ट्रांसपोर्ट फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम लोगों ने ये चीज जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया था, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारी विलाई होती है। विलाई का काम क्या होता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको एब्जॉर्ब कर देना, है ना। विलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स फूड से निकाले गए हैं ना, इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेती है? विलाई में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन बेटा उसमें एक होता है लैक्टिल्स, विलाई के साथ साथ एक लैक्टिल नाम की भी कैपिलरी होती है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिसमें लिम्फ प्रेजेंट होता है ना, उन लिम्फेटिक कैपिलरीज को अपन बोलते हैं लैक्टिल्स। क्या बोलते हैं? लैक्टिल्स। ये जो लैक्टिल्स होती है बेटा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी फैट होता है ना, फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका ये काम होता है, ठीक है। फिर रिटर्न्स एक्सेस फ्लूइड टू ब्लड। फिर मैंने तुमको बताया कि जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो उसको वापस से वो उसको ब्लड को रिटर्न कर देती है, ठीक है। होता क्या है देखो, मैंने तुमको ये चीज अभी बताई थी कि जो लिम्फ है ना, लिम्फ जो होता है वो ब्लड का बना होता है। अब यहाँ पर जैसे लिम्फेटिक कैपिलरीज है ना, फिर उसके बाद लिम्फेटिक वेसल। तो लिम्फ जो होता है बेटा वो थोड़ा बहुत तो टिश्यू के पास रह जाता है, लेकिन पूरा लिम्फ जो होता है वो टिश्यू के पास नहीं रहता है, वरना इडिमा वाली कंडीशन हो जाएगी, टिश्यू स्वेल अप हो जाएगा। इसलिए वो जो लिम्फ है वो किस में आ जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल में आ जाता है। फिर लिम्फेटिक वेसल जो होती है वेन को ज्वाइन कर लेती है, फिर वेन जो होती है वो हार्ट तक वापस से ब्लड पहुंचा देती है ना। तो ब्लड में जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको एक तरीके से रिमूव करती है, थोड़ा सा टिश्यू में फैला देती है, ठीक है। और बाकी जो फ्लूइड होता है ब्लड को रिटर्न भी कर देती है वापस से, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स अल्टीमेटली ब्लड को ही तो जा रही है ना, वो ब्लड से ही तो मर्ज कर रही है अल्टीमेटली। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटर्न्स एक्सेस फ्लूइड टू ब्लड। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी कंटेन्स डब्ल्यूबीसी। इसमें क्या होती है? इम्यूनिटी, मतलब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये भी मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया। अब लिम्फ में तो कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू के बीच में होता है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। बेटे प्रोटीन बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पर अमाइनो एसिड्स आना चाहिए, प्रोटीन्स बड़े होते हैं।
है ना, एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। मैंने बताया था कि जब आर्टरीज से ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो कैपिलरीज के जो पोर्स होते हैं उसमें से WBCs हो गई, है ना, प्लाज्मा हो गया और अमाइनो एसिड्स हो गए, है ना, ये सब फिल्टर आउट हो जाते हैं और टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच की जो स्पेसेस होती है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस, उसमें ये जो लिक्विड होता है वो भर जाता है, फिल हो जाता है। So it is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein. lymph जो होता है बेटा वो ब्लड के प्लाज्मा जैसा होता है, ये कलरलेस होता है और इसमें, लेकिन ब्लड के मुकाबले इसमें कम प्रोटीन होता है, ठीक है, ब्लड में ज्यादा प्रोटीन होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरी में ड्रेन हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस व्हिच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। फिर जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स में जॉइन हो जाती है, ओपन हो जाती है, सॉरी, दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। और फिर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो अल्टीमेटली लार्जर वेन से ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। देन लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। मैंने तुमको बताया था कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और जो फैट को एब्जॉर्ब कर रही होती है उनको वहां बोला जाता है लैक्टील्स, उनको उधर क्या बोला जाता है, लैक्टील्स। एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, है ना, और जितना भी मतलब ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, मतलब मैंने तुमको बताया था ना टिश्यू है, टिश्यू के बीच में बहुत सारे सेल्स हैं, है ना, सेल्स प्रेजेंट है और इसके बीच में बहुत सारा टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूइड। अगर बहुत ज्यादा टिश्यू फ्लूइड टिश्यू में रहेगा तो टिश्यू स्वेलअप हो जाएगा, इडिमा वाली कंडीशन हो जाएगी। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं वो जो भी एक्सेस फ्लूइड है उसको वापस से किस में भेज देती है, ब्लड में अल्टीमेटली भेज देती है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ये प्लांट्स का है कि किसका है मुझे देखने दो, ये प्लांट्स का है, तो उससे पहले अपने को प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर वो वाली स्लाइड से मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। अगर ये मुझसे शिफ्ट हो पाए तो मैं इसको शिफ्ट कर लूं, मुझसे क्यों नहीं होती ये शिफ्ट, चलो छोड़ो। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, है ना। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो प्लांट्स में एक तो बेटा वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक फूड का होता है, क्योंकि प्लांट्स को तीनों ही चीजों की जरूरत है, वाटर मिनरल्स की भी और फूड की भी। तो प्लांट्स में वाटर, अच्छा इसमें 9th क्लास का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, जाइलम और फ्लोएम। तो मैं ये 4 चीजें बार बार बताने नहीं बैठी हूँ कि जाइलम के कंपोनेंट्स, फ्लोएम के कंपोनेंट, जितना इंपॉर्टेंट है 10th के लेवल पे मैं उतना बताऊंगी, ठीक है। बाकी जितना बताऊंगी वो 10th के लिए तो बिल्कुल ही सफिशिएंट होगा, है ना, क्योंकि 9th का अगर मैं पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम अपने आप में बड़े टॉपिक्स है जो 9th क्लास में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो जाइलम जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। जाइलम का काम ये होता है कि जाइलम बेटा यूनिडायरेक्शनल करता है ना, यूनिडायरेक्शनल वर्क करता है। जैसे ये प्लांट है और ये रूट्स है, प्लांट को वाटर और मिनरल्स चाहिए तो कौन देगा, हम जाके ऐसे तो नहीं दे रहे ना, रूट्स से लेते हैं, ठीक है। तो ये रूट्स है, ये सॉइल है, तो रूट्स में सॉइल में क्या प्रेजेंट है, वाटर मिनरल्स प्रेजेंट है। तो बेटा ये जो रूट्स होती है, ये जो रूट्स होती है, जाइलम और फ्लोएम का नेटवर्क बेटा ऑल ओवर द प्लांट बॉडी होता है ना, ऐसा नहीं सिर्फ रूट्स में ही जाइलम प्रेजेंट है या रूट्स में ही फ्लोएम प्रेजेंट है, ऑल ओवर द बॉडी होता है ना। तो होता ये है कि जो भी वाटर मिनरल्स हैं वो रूट जाइलम जो होता है, रूट में जो भी जाइलम प्रेजेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट तक, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स, है ना, लीव्स को पानी चाहिए होगा, स्टेम को पानी चाहिए होगा, है ना, तो इसको कौन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जाइलम। फ्लोएम का काम होता है, अच्छा बेटा अगर अपन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में हो रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म होती है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो फ्लोएम का काम होता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट, है ना। जैसे फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को लीव्स से रूट्स तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या तो बेटा उल्टा भी हो सकता है कि रूट्स से वो फूड को किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लीव्स में, क्योंकि रूट्स में क्या होता है ना, प्लांट स्टोर करके रखते हैं कुछ फूड को, तो जिस दिन मान लो उनको लाइट नहीं मिल रही, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, अपना खाना नहीं बना पा रहे, तब भी प्लांट 2-3 दिन तक जिंदा रह पाता है,
क्यों रह पाता है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है जो हमें फास्ट के टाइम पर एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हम 1-2 दिन का फास्ट रखते हैं, उसी तरीके से बेटा प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना उसमें स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, तो अगर प्लांट को 2-3 दिन तक लाइट नहीं मिली, सनलाइट नहीं मिली, तब भी प्लांट जिंदा रहता है, क्योंकि वो जो स्टोर्ड फूड होता है वो रूट से लीव्स तक या अदर प्लांट पार्ट से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर वही फूड उनको ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, ठीक है, शुगर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है ना, फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी। अब ये होता कैसे है मैं इसको एक बार समझा देती हूँ, उससे पहले ट्रांसपिरेशन। ओके ओके ओके, ट्रांसपिरेशन भी समझा देती हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल, लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम द लीव्स है ना, लीव्स में से पानी का लॉस हो जाना उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की जरूरत क्यों होती है? तो इसका पहला यूज तो देखो ये है कि जिस तरीके से जब हम स्वेटिंग करते हैं तो हमें एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल फील होता है, तो बेटा स्वेटिंग के थ्रू ना हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट रिमूव हो जाती है। उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन, जब प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं, तो उनकी जो प्लांट बॉडी होती है उनकी एक्स्ट्रा हीट रिमूव हो जाती है। ठीक है, प्लांट बेटा जितना भी पानी लेते हैं उसका वो सिर्फ मैक्सिमम या फिर अप्रोक्स 90% यूज करते हैं, है ना, 90 to 95%, सॉरी 90 to 95% यूज नहीं करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, जितना भी वो पानी ले रहे होते हैं रूट से, उसका वो 5 to 10% ही यूज करते हैं, सिर्फ 5 to 10%। बाकी 90 to 95% तो ट्रांसपिरेशन में ही चले जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। फंक्शंस, फिर इतना पानी लेते क्यों है वो आगे समझ में आएगा कि वो इतना पानी क्यों लेते हैं। एक उनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, बाहरी भरकम शब्द है लेकिन घबराना नहीं है। तो फंक्शंस क्रिएट अ सक्शन पुल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब इसमें 3 चीजें काम करती है, इसको ध्यान से मैं समझा देती हूँ। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में 3 चीजें अपने को समझनी जरूरी है। एक होता है एडेशन, पहले कोहेजन, एक होता है कोहेजन, एक होता है एडेशन, एडेशन, और एक होता है सरफेस टेंशन, एक होता है सरफेस टेंशन। इस वजह से ट्रांसपोर्ट हो पाता है वाटर प्लांट्स में। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो प्लांट बॉडी में बेटा इतने से इतनी दूरी तक, है ना, इतने से इतने दूरी तक कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट हो पाता है, रूट से लीव्स की टॉप तक। ठीक है, तो कैसे हो पाता है? एक होता है कोहेजन। देखो तुम लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा, जाइलम में ट्रैकिट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, है ना, वेसल इस शेप के होते हैं, 9th में पढ़ के आए होगे। ट्रैकिट्स कुछ इस तरीके के शेप के दिखते हैं, इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो होता है कि अपन वेसल्स से पढ़ते हैं ना, वेसल्स के एग्जांपल से पढ़े, तो जैसे जाइलम वेसल्स है, क्या है ये, जाइलम वेसल्स है। ऐसे बेटा जाइलम वेसल्स एक दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और इनमें ना पोर्स होते हैं। इन पोर्स की वजह से जो वाटर है वो एक से दूसरे सेल्स में, दूसरे तीसरे सेल्स में इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ऊपर होता रहता है। ठीक है, ऐसा चलता है। अब देखो क्या होता है, पहला होता है कोहेजन। कोहेजन मतलब ये रूट है, ये रूट जाइलम है। ठीक है, रूट जाइलम। तो बेटा रूट जाइलम ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया सॉइल से। जैसे उसने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया तो उसने ऐसे चैनल्स बनाए। ठीक है, उसने इस तरीके से चैनल्स बनाए। कोहेजन मतलब क्या होता है बेटा, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल है, हर 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तभी तो पानी ऊपर जा पा रहा है। लेकिन बेटा क्या पानी बीच में रह के ऐसे ऊपर जा सकता है? नहीं, उसको यहां से कुछ तो सहारा चाहिए ना सरफेस से, उससे तो चिपक चिपक के वो ऊपर जाता है। तो बेटा होता ये है कि पहला तो कोहेसिव फोर्स, जो 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, हर 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स, एडेशन बोलते हैं जिसको, जिसमें ये होता है कि सरफेस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है, और ये कॉलम बना लेते हैं ना, सरफेस है ना, जो भी जाइलम वेसल का जो सरफेस है, सरफेस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। ठीक है, जैसे अगर तुमने पिक्चर नहीं देखी, वो हीरो होता है ना, वो सीढ़ी चढ़ के हीरोइन के पास जा रहा होता है, तो बेटा वो जो फोर्स है वो एक तरीके से एडहेसिव फोर्स है ना। क्यों? क्योंकि वो सरफेस का सहारा ले रहा है ना, लैडर का सहारा ले रहा है, फिर ही तो हीरोइन के पास पहुंच पा रहा है। इतना आया समझ में? तो वाटर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स।
सॉरी कोहेसिव फोर्स, और वाटर मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको अपन बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? अभी तो बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो ऐसे चिपके हुए थे कोने कोने पे, सरफेस पे। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल कॉलम बनाते जाएंगे, कॉलम्स बनाते जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कॉलम बनाते बनाते दूसरे वेसल को वाटर देते जाएंगे, फिर यहाँ भी वाटर का कॉलम बनता जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे, है ना, एकदम मिलियंस या बिलियंस ऑफ जाइलम वेसल्स होंगे जो ऐसे कॉलम बनाते जाएंगे, कॉलम्स बनाते जाएंगे, एक के ऊपर एक, है ना, इंटरकनेक्टेड चैनल्स बनाते जाएंगे, इंटरकनेक्टेड चैनल्स बनाते जाएंगे, और वाटर को फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द लीफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे, इंटरकनेक्टेड चैनल्स, ठीक है। तो तीन तरीके के फोर्स होते हैं। तो सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं? ये जो वाटर का कॉलम बना है ना, इन कॉलम्स को बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में तीन चीजें होती है, एक होता है कोहेजन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, कोहेजन, कोहेजन मतलब हर दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एडेशन, एडेशन मतलब क्या होता है? जैसे मटकी फोड़ते हैं, तो मटकी फोड़ते तो हर दो इंसान के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो वो क्या है? वो एक तरीके से कोहेसिव फोर्स ही तो है। एडेसिव फोर्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच का जो फोर्स है। कोहेसिव हर दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है। सरफेस टेंशन इन दोनों फोर्सेस की वजह से उन्होंने जो कॉलम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इस वजह से, इन तीनों चीजों की वजह से बेटा ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है मिनरल्स और वाटर का। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो, होना ही चाहिए, इतना डिटेल में समझा दिया है। चलो, तो ये होता है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्यों होता है? देखो एक चीज बताओ, कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है? मैंने ये चीज अच्छे से समझाई थी। ये टैंक है, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? A to B जाएगा कि B to A जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, A to B जाएगा। उसी तरीके से बेटा होता ही है कि प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन कब करते हैं? जैसे रूट, जो सॉइल है, सॉइल में पानी ज्यादा है लेकिन प्लांट्स में पानी कम है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बन गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो सॉइल से जो पानी होगा वो ऑब्वियसली रूट्स में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो रूट्स पानी लेते जाएंगी, है ना। अब बेटा एक पॉइंट ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉइल में पानी कम हो जाए, है ना, तो फिर ऐसा भी तो चांसेस है कि रूट्स या फिर प्लांट जो है उसका पानी फिर नीचे जाने लग जाए, क्योंकि अब प्लांट में पानी ज्यादा है और सॉइल में कम है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेटा प्लांट्स क्या कर देते हैं? ट्रांसपिरेशन कर देते हैं। प्लांट्स क्या कर देते हैं? ट्रांसपिरेशन कर देते हैं। तो जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। इतना आया समझ में? तो अब देखो, क्रिएट्स अ सक्शन पुल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। होता क्या है? दो चीजें होती हैं, ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन पुल। लेकिन अभी तुम उसको एक ही पढ़ो, इनमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, लेकिन तुम्हें इतना डिटेल में भी जाना नहीं। तो ट्रांसपिरेशन पुल अगर तुम समझ लोगे दैट इज सफिशिएंट। ट्रांसपिरेशन पुल मतलब क्या होता है बेटा? जो लीव्स होती है ना, लीव्स क्या करती है? जैसे उसने ट्रांसपिरेशन किया, अब लीव्स क्या हो गई? उसमें पानी कम होते जा रहा है, तो लीव्स क्या करेगी? नीचे से पानी खींचेंगे। जैसे तुम स्ट्रॉ से जूस पी रहे हो तो तुम एक पुल लगा रहे हो जूस के ऊपर, एक एयर प्रेशर लगा रहे हो ना, एक पुल लगा रहे हो, जिस वजह से जो जूस है वो तुम्हारे माउथ तक पहुंच जाएगा थ्रू दी स्ट्रॉ, ठीक है। तो उसी तरीके से जो लीव्स होती है ना, लीव्स जो होती हैं जब ट्रांसपिरेशन करती हैं तो अब उनमें पानी खत्म होते जा रहा है ना, पेड़ में पानी कम होते जा रहा है, तो जो लीव्स होती हैं वो प्रेशर अप्लाई करती हैं रूट्स पर। लीव्स जो होती है वो एक नेगेटिव प्रेशर, एक नेगेटिव पुल जनरेट करती है। पुल मतलब खिंचाव, खींचना किसी चीज को, ठीक है। किसके ऊपर? रूट जाइलम पर, ठीक है। जैसे वो पुल जनरेट करती है तो रूट जाइलम क्या करता है? पानी को खींचने लग जाता है, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तो जो जाइलम होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, ठीक है, थ्रू रूट्स। तो वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाता है वो थ्रू रूट्स, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से क्या होता है? जाइलम ने रूट्स के थ्रू ना, जो रूट जाइलम है उसने सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, रूट जाइलम ने
सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, पानी ऊपर जाते जा रहा है ना थ्रू द इंटरकनेक्टेड वेसल, है ना, थ्रू दी चैनल्स ऑफ इंटरकनेक्टेड वेसल्स, पानी पूरे लीव्स तक पहुंच गया। अब लीव्स ने क्या किया, लीव्स में ट्रांसपिरेशन किया, इसको समझते जाना, लीव्स ने क्या किया, ट्रांसपिरेशन किया। जैसे उसने ट्रांसपिरेशन किया तो यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट हो गया, मतलब एक तरीके से कुछ एम्प्टी स्पेस से क्रिएट होने लग गई, क्योंकि जाइलम ने पानी ले लिया, पानी को पहुंचा दिया। अब जैसे उसने पानी लीव्स तक पहुंचाया, लीव्स ने कर दिया ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन कर दिया तो मतलब अब प्लांट को वापस से नीचे से वापस पानी लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर वापस से ट्रांसपिरेशन होगा, फिर वापस से लीव्स एक नेगेटिव पुल जनरेट करेगी रूट जाइलम के ऊपर, फिर रूट जाइलम वापस से पानी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वापस से ट्रांसपिरेशन होगा। तो मतलब पानी जाते जा रहा है और नीचे से पानी आते जा रहा है, पानी लीव्स से जाते जा रहा है जिसको बोले ट्रांसपिरेशन, और फिर लीव्स क्या कर रही है, वापस से एक नेगेटिव पुल जनरेट कर रही है रूट्स के ऊपर, तो रूट्स पानी लेते जा रही है वापस से, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, जिस वजह से ट्रांसपिरेशन जैसी प्रोसेस हो पाती है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, एक सक्शन पुल है, मतलब वाटर का अपवर्ड मूवमेंट कराने के लिए जो लीव्स एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, एक नेगेटिव पुल जनरेट कर रही होती है रूट जाइलम के ऊपर, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। सो अ नेगेटिव पुल और द नेगेटिव प्रेशर दैट इज जनरेटेड बाय द लीफ, ठीक है, लीफ जाइलम ओवर द रूट जाइलम, ठीक है, टू एब्सॉर्ब मोर एंड मोर वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल which helps in transpiration, helps in cooling the plant, मैंने ये पहले बता दिया था कि ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट में कूलिंग इफेक्ट होता है। देन ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड ग्रोइंग रीजन्स, है ना, मतलब लीव्स खाना बनाती है, अब जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती है तो जहां खाना बनता है खाना वहीं से तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो किचन से ही कोई बेडरूम में खाना खा रहा है, कोई हॉल में खाना खा रहा है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरीके से प्लांट में लीव्स जो होती है, लीव्स को फूड फैक्ट्री बोलते हैं या फिर किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। तो लीव्स खाना बनाती है, ठीक है, फिर उस खाने को वो एक थोड़ा खाना तो रूट्स को दे देती है कि भाई तू स्टोर कर ले, है ना। कभी अगर मैं भूखी रह गई मान ले, मतलब कभी अगर सनलाइट मुझे नहीं मिली, मैं खाना नहीं बना पाई, है ना, तो प्लांट भूखा ना रहे, तू उसको एनर्जी देता रहेगा, फूड देता रहेगा, है ना। एंड ग्रोइंग रीजन्स, और प्लांट के जितने भी ग्रोइंग रीजन होते हैं, एंड वाइस वर्सा जरूर लिखना। एक चीज मैं अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं नोट पॉइंट करके लिख देती हूँ कि जो जाइलम होता है वो वाटर को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को, है ना, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द रूट जाइलम टू द लीफ जाइलम, लेकिन है ना एक ही डायरेक्शन, ओनली यूनिडायरेक्शनल। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो मल्टी डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है, दैट इज मल्टी डायरेक्शन, मतलब बोले तो रूट से लीफ तक या फिर लीफ से रूट्स तक, ठीक है। क्या बचा, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट जो मैंने अभी समझाया वो पूरा यहाँ पर डिटेल है, ये तुम खुद पढ़ोगे क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया वो बहुत सफिशिएंट है ना। फिर चलो इधर देख लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज, एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। अब प्लांट की जो नीड्स होती है वो लो होती है, लो एनर्जी नीड्स होती है, क्योंकि बेटा प्लांट में हम तो पूरे लिविंग है, हमारे पास लिविंग सेल्स ज्यादा है, डेड सेल्स कम है। प्लांट के पास डेड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब डेड सेल्स ज्यादा है तो जो मरा है, मतलब जो मरे हुए सेल्स है वो थोड़ी एनर्जी यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लिविंग सेल्स से तो एनर्जी यूज करते हैं। तो बेटा इसीलिए क्योंकि प्लांट्स में डेड सेल्स ज्यादा है, लिविंग सेल्स कम है, तो प्लांट्स को बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, ठीक है, अनलाइक द ह्यूमन बींग्स, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो अगर उनके पास स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हो तो भी वो काम चला लेते हैं। अब होता क्या है, द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। अब बेटा होता ये कि अगर एक सेल से दूसरे सेल तक उनको पानी पहुंचाना है तो ठीक है, वो तो डिफ्यूजन से पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन प्लांट को अगर एक सेल से 2 मीटर दूरी तक के सेल तक, है ना, ये 10 मीटर की दूरी तक पानी पहुंचाना है, रूट से लेकर एकदम लंबे लंबे प्लांट की जो लीफ है वहां तक, बट डिफ्यूजन जब तक होगा तब तक तो प्लांट ही मर जाएगा ना, है ना। तो इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, उनका एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स, जैसे फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, लीव्स से फूड को पहुंचाता है रूट्स तक, रूट्स से लीव्स तक, है ना, या फिर अदर प्लांट पार्ट्स तक, एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स, है ना। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। जैसे बेटा फ्लोएम
फ्लोएम के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होता है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो फ्लोएम के अपने कंपोनेंट्स हैं, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड के कंडक्शन के लिए, फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए। और जाइलम के बेटा अपने कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना, जाइलम फाइबर्स, वो अलग तरीके से अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम का काम ये है, जाइलम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, वही फ्लोएम के कंपोनेंट्स फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ओके, वन, the xylem moves water and minerals obtained from the soil. The other phloem transports products of photosynthesis. Product of photosynthesis मतलब glucose, ठीक है, from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. We have studied the structure of these tissues in detail in class 9th. ये तो मैं शुरू से गला फाड़ के बोल रही थी। Then transport of water मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, बट NCERT की लाइन देख लो क्योंकि इसमें डाउट्स आ जाते हैं। In xylem tissues, vessels and tracheids of the root systems and leaves are interconnected. मैंने बताया था कि जाइलम जो होते हैं उनमें ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से, इंटर मतलब दो के बीच में, तो जाइलम, वेसल्स और ट्रैकिड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक पूरा प्रॉपर चैनल बना लेते हैं। और वो जो चैनल होता है वो रूट से लेकर लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, मतलब जो रूट सेल्स होते हैं ना, जो रूट जाइलम होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं वो आयंस ले लेते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द concentration of these ions between the root and the soil. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. ठीक है, अब होता ये, मैं तुमको अगर एक चीज समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि रूट को आयंस की भी उतनी जरूरत होती है, रूट्स को मिनरल्स भी तो चाहिए होते हैं, प्लांट को मिनरल्स चाहिए, तो रूट्स जो होती है वो मिनरल्स ले लेती है सॉइल से। किससे ले लेती है, मिनरल्स ले लेती है सॉइल से। अभी सॉइल में आयंस थे ज्यादा, ठीक है, और रूट्स में कम थे, ठीक है। अब होता ये कि जैसे ही, एक चीज याद रखना, आयंस को समझ लो पत्नी, ठीक है, आयंस को तुम समझ लो वाइफ है ना, और वाटर जो है हस्बैंड है ना। तो बेटा अभी इस लेवल तक तुम इतना ही याद रखो, इस लेवल तक तुम इतना ही याद रखो कि जब सॉइल से आयंस रूट्स की तरफ जाते हैं, आयंस जब रूट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो अगर आयंस क्या है, मिनरल से, है ना, तो जो आयंस है वो रूट्स में चले गए तो पीछे पीछे, है ना, जहां पत्नी वहां फिर हस्बैंड है ना, तो वाटर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, ठीक है, ताकि वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कर सके। आया समझ में? चलो, दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, ठीक है। तो क्योंकि आयंस का मूवमेंट कहाँ हो गया, रूट्स में हो गया है, तो एक तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए वाटर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, creating a column of water that is steadily pushed upwards. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. ठीक है, फिर मैंने ट्रांसपिरेशन पुल बताया, तो जो लीव्स, ये पूरा वही कॉन्सेप्ट है कि जो लीव्स होती है वो एक तरीके से एक नेगेटिव पुल जनरेट करती हैं रूट जाइलम के ऊपर कि वो वाटर का और आयंस का एब्जॉर्प्शन करे, है ना, और उधर से लीव्स भी ट्रांसपिरेशन करती हैं, फिर वो नेगेटिव पुल जनरेट करती है। तो ट्रांसपिरेशन मतलब पानी जाते जा रहा है और आते जा रहा है ना। अगर मान लो पानी जाते ही जाएगा तो बेटा फिर प्लांट्स तो खाली हो जाएंगे ना, पानी मतलब प्लांट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ वाटर, लेकिन वो कंडीशंस तो अपने को आने नहीं देनी है। तो लीव्स जो होती है वो ट्रांसपिरेशन भी करती रहती है और साथ में प्रेशर भी अप्लाई करती रहती है रूट्स के ऊपर कि पानी लेते भी जा, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं अपनी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगेगा तो मैं बताती हूँ। Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move in. This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant's needs. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the birds which need energy to grow. चलो, इसका मतलब मैं समझा देती हूँ क्या होता है। जैसे फ्लोएम है, ठीक है बेटा, जब भी कोई चीज कम से ज्यादा की तरफ जा रही होती है तो उसको क्या चाहिए होती है, उसको चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है। जब भी आप कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूव करते हो तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आप ढलान वाले एरिया से जा रहे हो तो फटाफट चले जाओगे, लेकिन अगर आप ढलान वाला एरिया नहीं, आप चढ़ाई पे से जा रहे हो तो आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो वैसे बेटा जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, उसकी जो रूट्स होती है, रूट्स में बहुत सारा खाना स्टोर्ड होता है ना, रूट्स में जो फूड होता है वो स्टोर्ड होता है। अब कई बार बेटा ऐसा होता है कि जो फ्लोएम होता है वो फूड को
कम कंसंट्रेशन से, जैसे यहाँ पर फूड कम है, यहाँ पर फूड कम है ना, लेकिन उसको बर्ड तक पहुंचाना है। बर्ड क्या है, ग्रोइंग स्टेज है प्लांट की। तो फ्लोएम क्या करता है, अगर उसको कम से ज्यादा की तरफ अगर आप कोई भी चीज पहुंचा रहे हो तो उसमें लगती है एनर्जी। तो अगर ये फ्लोएम है, यहाँ पर इसके पास फूड रिजर्व कम है, लेकिन वो उसको किसी और पार्ट तक पहुंचा रहा है, तो उसमें क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, और जहां एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मटेरियल लाइक सुक्रोज, जैसे फ्लावर होता है, पहले तो फ्लावर होता है, फिर फ्लावर जो होता है आगे जाके वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फ्रूट में जो भी बेटा चीजें होती हैं, जो खाना है वो एक्चुअली प्लांट का खाना है जो हम खा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा भी खाना हो गया, है ना। तो फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट में होता है सुक्रोज। ये जो सुक्रोज होता है वो उसमें कहाँ से आया, वो जो सुक्रोज होता है वो उसमें कहाँ से आया, फ्लोएम से आया। तो जो फ्लोएम टिश्यू है वो जैसे बर्ड है ना, बर्ड अभी ग्रो कर रही है तो वो बनेगा फ्लावर, फिर फ्लावर आगे जाके कन्वर्ट होगा फ्रूट में। ठीक है, तो जो भी फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, उसके पास जितना भी फूड है ना, जो उसके पास फूड है वो उसको कहाँ तक पहुंचा रहा होता है, वो उसको पहुंचा रहा होता है इस बर्ड को दे रहा होता है, ताकि बर्ड ग्रो करे, फिर फ्लावर बने, है ना। फिर उसके बाद जो फ्रूट होगा उसमें सुक्रोस आ जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लोएम जो होता है फूड को सुक्रोस के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर। अब होता ये कि जैसे अगर यहाँ पर जो फूड है वो बर्ड में चले गया, ठीक है, तो जो वाटर होता है वो भी इसके पीछे पीछे आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि जहां जहां आयंस जाते हैं वहां वहां वाटर भी आ जाता है। चलो इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। लिम्फ डिफर्स, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है अगर इसको बहुत डिटेल में समझना है तो उसके लिए अपने को एक प्रॉपर एनसीईआरटी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है मुझे लगता है कि ये और डिटेल्ड टॉपिक है अपने आप में, कि वाटर क्यों चले जाता है आयंस के पीछे पीछे। तो इसको अपन डिटेल में अगर देखेंगे तो ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग। लिम्फ में ऐसा क्या होता है जो ब्लड में नहीं होता? आरबीसीज। लिम्फ हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन, ट्रांसपिरेशन पुल को एसेट ऑफ सेप भी बोलते हैं, याद रखना। किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ना, ट्रांसपिरेशन पुल। फिर सीबीएसई 2023, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, फ्लोएम। एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये अभी के क्वेश्चंस हैं। इन प्लांट्स ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। जो सुक्रोस होती है वो लीव्स से अदर पार्ट्स में चले जाती है थ्रू फ्लोएम। व्हाट इज ट्रांसपिरेशनल पुल? द अपवर्ड पुल क्रिएटेड ड्यू टू वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सेप। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय।